सबसे पहले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट लाइफ में प्राइस क्या रहने वाला है क्वेश्चन बैंक का सैंपल पेपर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप रहता है, ठीक है, टॉपर जो फॉलो करते हैं, ठीक है, अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूं। सब्जेक्ट वाइज क्या है, आप लोगों को सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर लेने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस के हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट के पास एडू कार्ड की बुक्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट के पास ओसवाल की बुक है, काफी सारे स्टूडेंट के पास अरिहंत की बुक है, पीडब्ल्यू की बुक है, ठीक है। जो भी बुक आप लोग लेना चाहते हो ये आपके पास है, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए या सैंपल पेपर लेना चाहिए या दोनों ही लेना चाहिए या दोनों में से कोई भी चीज आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी होती है, और लास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कंक्लूजन वाले पार्ट को, आपको दोनों में से किसको परचेस करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को परचेस करना चाहिए या सैंपल पेपर को परचेस करना चाहिए। तो ये सारे डाउट आ रहे थे स्टूडेंट के, क्या क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है, ठीक है। यह हम लोग कंक्लूजन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन बैंक लेना जरूरी है, क्या सैंपल पेपर लेना जरूरी है, या दोनों में से आप लोग जो है एक भी चीज को ले लोगे, क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर में से एक भी ले लेते हो तो काम चल जाएगा, एक को भी सॉल्व कर लेते हो तो काम चल जाएगा। ये सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आप लोग जो है आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम लोग जो है डिफरेंस को देखेंगे। तो चलिए फिर डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस को देखने वाले हैं। तो जो बेसिक सा डिफरेंस होता है क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर के बीच में, जो क्वेश्चन बैंक होता है, ठीक है, वहां पे आपको जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो क्वेश्चन बैंक होता है वहां पे जो आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं वो टॉपिक वाइज रहते हैं और चैप्टर वाइज रहते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको रहेंगे, आप लोगों को अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप लोग जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो आप लोग उसके क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर सकते हो। ये काफी अच्छा रहता है क्वेश्चन बैंक में। अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, ठीक है, कैसे दिए रहते हैं, मिक्स फॉर्म में दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से मिलेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से मिलेगा। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है ना, ऑफिशियल सैंपल पेपर, उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है, ठीक है, उसी पैटर्न पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसी तरह से आपको सेक्शन दिए रहते हैं, जैसे कि आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का एक सेक्शन दे देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेक्शन दे देंगे, आपको फिर आपका जो केस बेस्ड क्वेश्चन है उसका एक सेक्शन दे देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का एक सेक्शन दे देंगे, ठीक है, जैसे कि आपका सैंपल पेपर में होता है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर होता है, जैसे कि उसमें दिया रहता है, उसी तरह से आपको जो अलग अलग पब्लिशर होते हैं उनके सैंपल पेपर में, ठीक है, आपको सैंपल पेपर में क्वेश्चन को दिया रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक आपको कब सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, जब आप लोगों का पर्टिकुलर टॉपिक या फिर आपको पर्टिकुलर चैप्टर जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाए तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपका कंप्लीट सिलेबस होना जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट लाइफ में प्राइस क्या रहने वाला है क्वेश्चन बैंक का, सैंपल पेपर का। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन बैंक की, क्वेश्चन बैंक की क्या प्राइस रहने वाली है, तो 400 से लेकर 500 के बीच में आपको एक पब्लिशर का एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने डिफरेंस लिया है, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग पब्लिशर का अलग अलग प्राइस होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिया है। 400 से लेकर 500 के बीच में आपको एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर की अगर हम लोग बात करें तो 200 से लेकर 250 के बीच में एक अच्छे पब्लिशर का आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग प्राइस होता है, अलग अलग पब्लिशर का अलग अलग प्राइस होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो पेजेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाते हैं 400 से लेकर 450 पेजेस। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर में आपको मिलते हैं 150 से लेकर 200 पेजेस, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो होता है प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए आपको पेजेस ज्यादा मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की,
प्राइस कम होता है, इसीलिए आपको पेजेस थोड़े से कम मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में आपको पीवाईक्यूज मिल जाते हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज मिलने के साथ साथ आपको ईयर भी मेंशन होता है। ठीक है, कौन सा जो क्वेश्चन है आपका कौन से साल में आया है बोर्ड के पेपर में। भाई अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर में भी आपको पीवाईक्यूज दिए रहते हैं, बट आपको ईयर मेंशन नहीं होता, नहीं पता चलता है कि कौन से साल में वो क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हाँ, पीवाईक्यूज आपको दिए रहते हैं, ईयर मेंशन नहीं रहते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज में आपको ईयर भी मेंशन कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम करना है, कौन से क्वेश्चन को आपको बार बार करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ईयर मेंशन है तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उनको कब सॉल्व करना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक को आप लोग स्टार्टिंग से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग मतलब आप लोगों का सेशन स्टार्ट हुआ, जैसे आप लोग नई क्लास में जाते हो तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग जो है 4 से 5 महीने पहले, ठीक है, अपने बोर्ड के एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले जो है आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग लास्ट भी रुके रहते हो तो 3 से 4 महीने पहले भी आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा। भाई अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए आपके प्री बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी आपका पूरा सिलेबस आता है। ठीक है, उसी तरह से आपका सैंपल पेपर में भी आपको पूरा सिलेबस दिया रहता है, तो इसीलिए आप लोग जो है अपने प्री बोर्ड एग्जाम से, ठीक है, कुछ टाइम पहले जो है आप लोग सैंपल पेपर को लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 1 से 2 महीने पहले, ठीक है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे 1 से 2 महीने पहले जो है आप लोग अपने सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने और लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर को लेकर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो अगला पॉइंट है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चन इज गिवन। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जो है आपको सारे ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाते हैं, यानी कि फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर में क्या है, आपको कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, कुछ क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ सैंपल पेपर जो होते हैं आपके सॉल्व होते हैं, कुछ सैंपल पेपर आपके अनसॉल्व होते हैं, तो इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम रहती है हमेशा से सैंपल पेपर में। कुछ सैंपल पेपर क्या होते हैं आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए जाते हैं, कुछ आपको फुली सॉल्व सैंपल पेपर दिया जाता है। तो ये आपका डिफरेंस रहता है, बेसिक सा डिफरेंस क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में जो है आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको जिस भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से जो है नोट्स को पढ़ सकते हो। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, वहां पे आपको कोई भी नोट्स नहीं मिलते हैं, बस आपको क्वेश्चन मिलते हैं सैंपल पेपर के अंदर। तो आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर परचेस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन की अगर हम लोग लेवल की बात करें, जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है, सेम होते हैं, बोर्ड लेवल से मैच करते हैं बिल्कुल। ठीक है, जो आपके बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे मैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादातर पीवाईक्यूज क्वेश्चन दिए रहते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, हायर देन होता है बोर्ड लेवल से, जो आपका क्वेश्चन का लेवल होता है वो हायर देन होता है बोर्ड लेवल से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जो आपके आने वाले क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के एग्जाम में वो वाले क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हाई लेवल का आपका सैंपल पेपर रहता है। थोड़ा सा अगर हम लोग कंपेयर करें क्वेश्चन बैंक से कंपेयर करें तो सैंपल पेपर होता है जो आपका हायर लेवल का होता है एज कंपेयर टू क्वेश्चन बैंक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो कुछ एडवांटेज हम लोगों ने लिए क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने के और सैंपल पेपर को सॉल्व करने के, क्या एडवांटेज रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसीलिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपका जो होता है पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है, पर्टिकुलर चैप्टर जो होता है आपका स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा एडवांटेज है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का। वहीं अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर को अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट जो होता है स्ट्रांग होता है, आपकी जो स्पीड होती है, ठीक है, जो आपकी स्पीड होती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की वो आपकी बढ़ जाती है। कुछ स्टूडेंट का पेपर छूटता है तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप लोग सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, बेनिफिट कहां पे मिलेगा अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो या सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो। क्वेश्चन बैंक को अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपको यूनिट टेस्ट में बेनिफिट मिलेगा, आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में
बेनिफिट मिलेगा, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, मतलब सभी जगह आपको बेनिफिट मिल रहा है अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो। अगर आप लोग सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो तो आपको प्री बोर्ड में बेनिफिट मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सैंपल पेपर में आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपका जब कंप्लीट सिलेबस हो जाता है तभी आप लोग जो है सैंपल पेपर को सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए आपको प्री बोर्ड और बोर्ड में जो है हेल्प करते हैं सैंपल पेपर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलैरिटी को। क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी होती है, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो जो पहली सिमिलैरिटी रहेगी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर के बीच में दोनों में ही आपको 80% सेम क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर में मिलते हैं। अगर आप लोग किसी भी पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक खरीदते हो, किसी भी पब्लिशर का आप लोग सैंपल पेपर खरीदते हो, तो ऑलमोस्ट आपको 80% क्वेश्चन वहां पे सेम देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, दोनों में ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिल जाते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेस करते हो, सैंपल पेपर परचेस करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, दोनों में ही आपको न्यू पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिनको कि हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके इस बार 50% आने वाले हैं। अगर हम लोग क्लास 10th की बात करें, अगर क्लास 12th की बात करते हैं तो 40% जो है आप लोगों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसको कि हम लोग न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में क्या सिमिलरिटी है, आगे के पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन बैंक हो चाहे सैंपल पेपर हो, दोनों में ही आपको जो सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मिलते हैं, जो सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम होती है। तो मतलब आपको पता चलता है कितना लिखने में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम के हिसाब से बनता है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम होती है उसी के हिसाब से जो है आपको सॉल्यूशन दिए जाते हैं। अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करते हो तो आप लोगों के कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे बोर्ड के एग्जाम में। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो, सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। आगे के पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दोनों में ही आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो, सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो, दोनों में ही आपको पीवाईक्यूज भी मिलते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सैंपल पेपर में जो है आपको ज्यादा मिलते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। चलिए कुछ और सिमिलरिटी को डिस्कस करते हैं। दोनों में ही आपको जो है सिलेबस जो है अपडेटेड मिलता है, क्वेश्चन आपको अपडेटेड मिलते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक परचेस करते हो, आप लोग सैंपल पेपर परचेस करते हो, दोनों में ही आपको अपडेटेड चीजें मिलती है। बहुत ज्यादा हम लोगों ने रिसर्च किया है। ठीक है, ये आपको डिफरेंस लेके आने के लिए, आपको सिमिलरिटी दिखाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी होती है, काफी ज्यादा हम लोगों ने रिसर्च किया है, काफी ज्यादा अच्छे से हम लोगों ने आपको इलेबोरेट किया। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है हम लोगों ने जो मेहनत की है, ठीक है, उसमें आप लोग जो है एक लाइक कर देना वीडियो पे और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। तो हम लोगों को क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, उस चीज से मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर से जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने सिमिलरिटी और डिफरेंस को अच्छे से देख लिया होगा तो आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए या सैंपल पेपर खरीदना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जो है डिफरेंस और सिमिलरिटी वाले पॉइंट को अच्छे से देख लेना, फिर आप लोग खुद से डिसाइड कर लेना। मैं आपको जनरल वे में बता देता हूं, आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए या सैंपल पेपर खरीदना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जनरल वे में देख लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप रहता है, ठीक है, टॉपर जो फॉलो करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप रहता है, सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है अच्छे से, फिर आपको नोट्स बनाने और फिर आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा। ठीक है, टॉपर इसको फॉलो करते हैं 95 प्लस लेके आने के लिए। तो सेकंड स्टेप आपका रहना चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, जैसे आप लोगों की एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आप लोग चैप्टर वाइज जो है, जैसे आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी का, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठाओ, क्वेश्चन बैंक को आप लोग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिसमें भी आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, या नहीं भी आ रही है, तो आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करो, ताकि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका रहेगा, आपको सॉल्व करना है सैंपल पेपर को।
सैंपल पेपर को क्यों सॉल्व करना है? जब आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया है, इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है। आपकी जो पैनिक सिचुएशन होती है बोर्ड के पेपर में, क्या होता है, क्वेश्चन तो वैसे आते हैं जैसे क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, बट क्या होता है, सैंपल पेपर को जब आप लोग सॉल्व करते हो तो आपका जो होता है, जो आपका डर होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग बोर्ड जैसे माहौल में अगर आप लोग घर में सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो, मतलब प्रॉपर आप लोग जो है 3 आवर की सिटिंग रखते हो, अपने सैंपल पेपर को एनालाइज करते हो, ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जैसे कि बोर्ड पेपर में करते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग हो जाता है, आप लोगों का डर खत्म हो जाता है, ठीक है। आप लोग टाइम से पहले जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, इसीलिए आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। आपकी अप्रोच डेवलप होती है, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से आपकी अप्रोच डेवलप होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो इसीलिए आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अब अगला जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट के मन में, अगर क्वेश्चन बैंक खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक थोड़े महंगे होते हैं, अगर वो लोग क्वेश्चन बैंक को खरीद नहीं पा रहे हैं तो क्या उनका काम चल जाएगा? जी हाँ, आपका बिल्कुल काम चल जाएगा। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, रीड नहीं करना है, अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी के, ठीक है। आपको एक एक एक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी करने हैं और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। इसके अलावा, ठीक है, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है, कोई शीट्स को सॉल्व करना है, स्कूल से आपको मिल सकती है, आपके ट्यूशन से मिल सकती है, आपके कोचिंग क्लास से मिल सकती है, अगर आपका फ्रेंड पढ़ता है किसी ट्यूशन में, अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सोर्स कहीं का भी हो सकता है, आप लोग प्रॉपरली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। बस आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, और मैं आपको बताता हूं हम लोग भी जो है आपको क्वेश्चन बैंक की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको दे रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग वहां से जाके जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो आप लोगों को फिर क्वेश्चन बैंक परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है कुछ स्टूडेंट का डाउट है, अगर वो लोग सैंपल पेपर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक पहले ही परचेस कर चुके हैं, सैंपल पेपर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या काम चल जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को पता है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे, ठीक है, आपके दोस्त के भी कोई ना कोई होगा दोस्त जो कि अलग स्कूल में पढ़ रहा होगा, उनसे आप लोगों को उनके प्री बोर्ड के पेपर लेने हैं, उनको सॉल्व करना है एज अ सैंपल पेपर, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा हम लोग भी इस चैनल के ऊपर जो है आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा सीबीएसई भी आपको ऑलरेडी सैंपल पेपर प्रोवाइड कर चुकी है हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, एक आपको अप्रैल के महीने में प्रोवाइड किया था सीबीएसई ने, एक आपको अभी रिसेंटली जो है प्रोवाइड किया है, तो आप लोग दोनों सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेना, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके अलावा जो है आप लोग सीबीएसई का, ठीक है, जो आपका लास्ट ईयर वाला सैंपल पेपर था उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह से आपके बहुत सारे सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आपको सैंपल पेपर फिर परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लोग परचेस कर लेना। बेस्ट सैंपल पेपर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, ठीक है, वो भी आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके परचेस कर सकते हो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं, सब्जेक्ट वाइज क्या आप लोगों को सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के आपको सैंपल पेपर लेने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जरूर परचेस कर लेना, और सैंपल पेपर भी आप लोग परचेस कर लेना अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए भी आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को भी परचेस कर लेना, और सैंपल पेपर को भी आप लोग परचेस कर लेना, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन रहते हैं साइंस में भी और मैथ्स में भी, ठीक है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली जो है एग्जाम में जाके सॉल्व करोगे तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, आप लोग फंस जाओगे, इसीलिए मैं आपको दोनों ही रिकमेंड कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक भी और सैंपल पेपर भी, साइंस और मैथ्स के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बेसिक मैथ्स की, बेसिक मैथ्स के लिए आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को परचेस कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को परचेस कर लेना। सैंपल पेपर अगर आप लोग परचेस नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, तीनों में, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को परचेस कर सकते हो, ठीक है, अफोर्ड कर पा रहे हो तो परचेस कर सकते हो। सैंपल पेपर की अगर हम लोग बात करें उतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, सैंपल पेपर की आपको जरूरत नहीं है सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी के लिए। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी स्पीड कम है, ठीक है, अगर आप लोगों की स्पीड कम है, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट में,
तो आप लोग जाके जो है परचेस कर सकते हो। अगर आप लोग अफोर्ड भी कर पा रहे हो, अगर आप लोगों की स्पीड भी कम है, अगर आप लोग अफोर्ड भी कर पा रहे हो, तो आप लोग तीनों के लिए फिर सैंपल पेपर को परचेस कर सकते हो। नहीं कर सकते हो अफोर्ड, स्पीड कम है, तो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बता दिया, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे जो है आप लोग सैंपल पेपर की कमी को पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर था, बट इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर को लेकर। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, ठीक है। काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस को बनाने का। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरह के वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।